हेलो गाइस, वेलकम टू यूपी बोट ट्रिक। यूपी बोट ट्रिक में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं लेकर के आया हूँ सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट से अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे प्रश्नों में आप अधिकतम प्रश्नों के जवाब दे सकेंगे। तो आइए इसे वीडियो के अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से कितने पितृ प्राप्त करता है? क 46, ख 50, ग 23, घ 10। ये गुणसूत्र आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, वही क्वेश्चन है। तो इसका विकल्प जो है ग सही है। 23 के पाता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, क्या है? यह कथन किसका है? क ड्रेवर का, ख बीएन का, ग बीडी भाटिया का, घ वुडवर्थ का। इसका विकल्प कौन सा सही है? तो इसका विकल्प ख सही है, बीएन का। तीसरा क्वेश्चन दिया है, किस जीव विज्ञानी ने जिराफ नामक पशु पर अपना अध्ययन किया था? क डार्विन ने, ख लैमार्क ने, ग हार्लॉक ने, घ एडलर ने। इसमें किसने किया था? तो इसका विकल्प जो है ख सही होगा, लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेडल को कहाँ का निवासी था? मेडल कहाँ का निवासी था? ख इंग्लैंड का, ख अमेरिका का, ग फ्रांस का, घ ऑस्ट्रिया का। कहाँ का निवासी था? तो मेंडल घ ऑस्ट्रिया का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं योग्यतम की विजय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? क रूसो, ख फ्रायड, ग डार्विन, घ एडलर। इसके कौन प्रतिपादक थे? तो इसके डार्विन थे। ग सही है। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणसूत्रों का संयोग होता है, क्या होता है? क सरलता से होता है, ख कठिनाई से होता है, ग नहीं होता है, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ख सही होगा, कठिनाई से होता है। सातवां क्वेश्चन दिया है, लैंडिस और लैंडिस महोदय द्वारा दिए गए उपयुक्त कथन है, आनुवंशिकता हमें हमारी कार्य पूंजी देती है और पर्यावरण उसके विनियोग का अवसर देती है, से स्पष्ट होता है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? क में दिया है, मनुष्य के जीवन में आनुवंशिकता ही सब कुछ है। ख मनुष्य के जीवन में पर्यावरण ही सब कुछ है। ग आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। घ आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ग सही होगा, ग सही होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। आठवां दिया है, जीव सांख्यिकी के नियम का प्रतिपादक किया था, किसने किया था? क डार्विन ने, ख वुडवर्थ ने, ग गाल्टन ने, घ पावलॉव ने। किसने किया था? तो इसका विकल्प क सही है, डार्विन ने। नवा क्वेश्चन दिया है, बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया था? क बीजमैन ने, ख गाल्टन ने, ग वुडवर्थ ने, घ पावलॉव ने। इसमें किसने दिया था? तो इसका विकल्प ख सही होगा, गाल्टन ने। 10वां क्वेश्चन दिया है, निषिद्ध अंड में वंश सूत्रों के कुल कितने जोड़े होते हैं? 48, 40, 46, 23। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प घ सही होगा, 23 जोड़े होते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया, प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोट के माता पिता से कम निम्न कोट की संतान होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। यह कथन किसका है?
क सोरेंस का, ख पी जिसबर्ट का, ग मैकाइबर का, घ लैमार्क का। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प क सही होगा, सोरेंसन का। 12वां क्वेश्चन दिया है, प्राणियों में अर्जित गुण भी संक्रमित होते हैं, यह किसका विचार है? क मेंडल का, ख मैकडूगल का, ग फ्रीमैन का, घ उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? इसमें किसी ने यह बात नहीं कही थी, अर्थात घ सही है, यह किसी का विचार नहीं है। तेरहवां क्वेश्चन दिया है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पाइसी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसकी है? क अरस्तु की, ख चार्ल्स डार्विन की, ग मेंडल की, घ रॉबर्ट हुक की। तो इसका विकल्प कौन सा सही है? तो इसका विकल्प ख सही है, चार्ल्स डार्विन की। 14वां क्वेश्चन दिया है, आनुवंशिकता का नियम किसने प्रस्तावित किया था? क थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, ग जॉन मेनार्ड केयर्न्स ने, ग ग्रेगर जॉन मेंडल ने, घ चार्ल्स डार्विन ने। इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ग सही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 15वां क्वेश्चन दिया, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है, यानी सही नहीं है? क में दिया, लैंडिस तथा लैंडिस ने अपनी पुस्तक में विचार प्रकट किया है कि आनुवंशिकता हमें विकसित होने का सामर्थ्य देती है, परंतु सामर्थ्यों के विकसित होने का अवसर हमें पर्यावरण से मिलता है। ख दिया है, पर्यावरण और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। ग में दिया है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध उपयुक्त दोनों से ही गुणनफल के रूप में नहीं बल्कि उनके योगफल के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। घ में दिया है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प ग सही होगा, क्योंकि ये ग विकल्प से होगा क्योंकि उसमें लिखा है आनुवंशिकता और पर्यावरण का संबंध उपयुक्त दोनों के ही गुणनफल के रूप में नहीं बल्कि उनके योगफल का परिभाषित किया जाना चाहिए। यह सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 16वां दिया है, शैशवावस्था में होने वाले भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त कहा जाएगा? क शैशवावस्था में भाषा का विकास अनुभव की प्राप्ति के द्वारा होता है। ख शैशवावस्था के भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। ग में दिया है, शैशवावस्था में भाषा का विकास परिपक्वता एवं बौद्धिक क्षमता के द्वारा होता है। घ में दिया है, शैशवावस्था में भाषा का विकास बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा? तो इसका विकल्प होगा ख सही, शैशवावस्था में भाषा का विकास अनुकरण के द्वारा होता है। अनुकरण करता है बच्चा और उसको सीखता है।